हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 की भाषा माधुरी किताब में चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है चतुर चीकू। बच्चों, आप में से जिनका भी नाम चीकू है ना, तो कमेंट में ज़रूर लिखना माय नेम इज़ चीकू। मैं ज़रूर लाइक करूँगी। तो चलो बच्चों, कहानी को पढ़ते हैं। उससे पहले हम नए शब्दों को पढ़ लेते हैं। पहला शब्द है भेड़िया। बच्चों, भेड़िया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट में लिखना। सेकंड वर्ड है पोटली। पोटली वो चीज़ होता है जैसे आपने एक कपड़े के टुकड़े में कोई चीज़ डालकर उसे अगर बांध दोगे तो वो एक पोटली बन जाता है। तीसरा शब्द है चतुर। चतुर का मतलब होता है क्लेवर, जो आप हैं, है ना। उसके बाद है मलाई। मलाई होता है क्रीम। दूध मलाई खाएंगे नानी के घर जाएंगे, वही वाला मलाई। उसके बाद है मिर्च। मिर्च को भी इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। तो भेड़िया को और मिर्च को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे कमेंट में लिखकर बताना। लास्ट वर्ड है पुड़िया। तो जैसे कागज़ के टुकड़े में आप कोई चीज़ रख कर मोड़ेंगे तो वो पुड़िया बन जाएगी। चलो अब हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। कहानी है इस बारे में कि कैसे आप बहादुरी से किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं और कैसे आप अपनी बुद्धि का प्रयोग सही समय पर कर सकते हैं। तो उसी चीज़ की ये कहानी है। चलो कहानी को पढ़ते हैं, आखिर इस कहानी में क्या है। चीकू खरगोश की नानी का गांव बहुत दूर था। तो इस कहानी में चीकू की ही कहानी है। ये है चीकू, ये एक खरगोश है। तो इसके बारे में ही ये कहानी है। ये अपनी नानी के घर जाना चाहता है। कौन? चीकू खरगोश अपनी नानी के घर जाना चाहता है। काफ़ी दिनों से इसने अपनी नानी के घर नहीं गया है, तो अब वो जाना चाहता है। तो इसलिए उसने अपनी मम्मी से कहा कि माँ, मैं अब नानी के घर जाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे परमिशन दो कि मैं चला जाऊँ। लेकिन चीकू की जो मम्मी है वो थोड़ा डर रही थी, क्योंकि नानी के घर जाने के लिए ना बीच में बड़ा सा एक जंगल पड़ता है और जंगल में तो काफ़ी सारे जंगली जानवर होते हैं। इसलिए चीकू की मम्मी थोड़ा डर रही थी कि बेटा तुम जाना तो चाहते हो, ठीक है, लेकिन रास्ते में जंगल है बड़ा सा और उसमें कई सारे जानवर भी हैं, कहीं वो लोग तुम्हें पकड़ कर खा ना ले। लेकिन चीकू की मम्मी को ये भी पता है कि चीकू काफ़ी चतुर है, चालाक है, तो वो बचकर निकल जाएगा, उसे कोई इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकता। तो इसलिए चीकू की माँ उसे परमिशन दे देती है। उसकी माँ बोली, रास्ते में जंगल है, जंगल में शेर, चीता, भालू, भेड़िया जैसे जानवर है, कोई भी पकड़ कर खा जाएगा। तो चीकू क्या बोलता है, माँ मैं इन सब से बचकर चला जाऊँगा। चीकू की माँ को पता था कि उसका बेटा चतुर है, इसलिए वह बच जाएगा। उसने एक पोटली में चीकू के लिए रोटी बांध दी। चीकू नानी के गांव चल दिया। चलो आगे देखते हैं। जब चीकू जंगल में पहुंचा तो उसे एक लोमड़ी मिली। ये देखो लोमड़ी। इसने जैसे ही चीकू को देखा, चीकू को देखने के बाद इसके मुंह में पानी आ गया। सोचो क्यों आया होगा। हम लोग जब किसी टेस्टी भोजन को, कोई टेस्टी सा खाना देखते हैं, तब हमारे मुंह में पानी आता है। तो लोमड़ी के मुंह में पानी क्यों आया खरगोश को देखकर, चीकू को देखकर? इसलिए आया क्योंकि लोमड़ी खरगोश को खाती है। छोटे छोटे जानवर जो होते हैं उनको लोमड़ी खाती है। इसलिए जब उसने चीकू खरगोश को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया कि अरे वाह, इतना अच्छा, इसे तो मैं पकड़कर खा ही जाऊंगी। ऐसा उसने बोला भी चीकू के सामने, लेकिन चीकू डरा नहीं। चलो देखते हैं उसने क्या किया। चीकू बिल्कुल नहीं डरा। वह बोला, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। लोमड़ी ने उसे जाने दिया। देखा कैसे उसने अपनी चालाकी की। वो लोमड़ी उसे खाना चाहती थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने खूब एक क्या बोलते हैं उसे, प्लान बनाया कि मैं उसे कैसे फंसा सकता हूँ अपने चंगुल में। तो चीकू ने क्या कहा, नानी के घर जाऊँगा, दूध मलाई खाऊँगा, मोटा होकर आऊँगा, तब तुम मुझको खा लेना। मतलब अभी तुम छोड़ दो मुझे, मैं तो अपनी नानी के घर जा रहा हूँ। नानी के घर में कई सारे अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, नानी मुझे बना बना कर खिलाएंगी, तब मैं जब खाकर मोटा होकर आऊँगा तब तुम मुझको खाना। लोमड़ी ने भी सोचा कि हाँ, ये तो अच्छा ही कह रहा है, अच्छी बातें ही कर रहा है। अभी खाने से ज़्यादा अच्छा है कि जब वो मोटा होकर आएगा तब मैं अच्छे से खाऊंगा। इसलिए लोमड़ी ने उसे जाने दिया। ठीक है, जाओ, 1 महीने बाद मैं यहीं मिलूँगी, लोमड़ी कहता है खरगोश से। चीकू बोला,
बहुत अच्छा। चलते चलते चीकू को एक भेड़िया मिला। अब उसे भेड़िया मिला। भेड़िए ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, मुझे छोड़ दो। किसने? चीकू ने। तो भेड़िया बोला, क्यों छोड़ूं मैं तुम्हें? तो चीकू ने कहा, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। भेड़िया ने भी सोचा, ये तो ठीक की बात बोल रहा है। फिर बोला, मेरे साथ धोखा नहीं करना। कौन कहता है? भेड़िया कहता है। चीकू बोला, तुमसे धोखा करके मैं कहाँ जाऊँगा? 1 महीने बाद मुझे यहीं मिलना। किसने कहा? भेड़िया ने। जैसे इससे पहले लोमड़ी ने कहा था, अब भेड़िया ने भी कहा कि 1 महीने बाद मैं तुम्हें यहीं पे मिलूँगा। इस तरह चीकू बचता हुआ नानी के घर पहुँच गया। देखो यहाँ पर चीकू की नानी है। चीकू अपनी नानी के घर पहुँच गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चीकू को देखकर नानी बहुत खुश हुई। उसने नानी को जंगल की सारी बातें बताई। नानी के घर पर चीकू रोज़ मीठी मीठी गाजर खाता, तरह तरह के फल खाता, मिठाई खाता, वह दूध मलाई खाता। वह सचमुच मोटा हो गया। एक दिन उसने नानी से अपने घर जाने के लिए कहा। मतलब जैसे उसने अपनी मम्मी को कहा था ना कि मम्मी मैं नानी के घर जाऊंगा, तो अब नानी के घर में काफ़ी दिन रह गया, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी खाया, बहुत अच्छे समय बिताया। अब उसे लगा कि अब घर जाना चाहिए वापस। तो उसने अपनी नानी से भी कहा कि नानी अब मैं अपने घर जाऊंगा। तो नानी रोने लगी। सोचो हम लोग भी जब अपनी नानी के घर जाते हैं, फिर वापस जब आते हैं तो हमारी नानी भी रोती है ना, तो उसी तरह चीकू की नानी भी रोने लगी। चीकू ने नानी को अपनी चाल बताई। चाल मतलब चीकू ने जो जिस तरह आने के समय अपना प्लान कैसे बनाया था, उसने क्या कहकर सबको बेवकूफ़ बनाया कि नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊँगा, तब तुम मुझको खाना। तो वो एक प्लान ही तो था चीकू का। तो उसी तरह अब घर जब वापस जाना है तो उस समय जाने के लिए भी उसने एक प्लान तैयार किया है, और उस प्लान को उसने अपनी नानी को बताया। तो प्लान को ही कहते हैं चाल। तो नानी मान गई। उसने चीकू के लिए एक ढोलक मंगवाई। ढोलक देखो, इसे कहते हैं ढोलक। इसे बजाया जाता है, यही है ढोलक। तो चलो देखते हैं क्यों नानी ने ढोलक मंगवाई। उसे एक पुड़िया दी। पुड़िया ढोलक में बैठकर चीकू अपने घर चल पड़ा। ढोलक के अंदर मतलब ढोलक में एक जगह बनाया, इसे काट कर, और उसके अंदर चीकू घुस गया और अपने साथ में एक पुड़िया भी लिया हुआ था। पुड़िया में क्या था, चलो आगे जानते हैं। ढोलक लुढ़कते लुढ़कते जंगल में पहुँचे। मतलब पहले ढोलक को काटा, उसके अंदर जगह, उसके अंदर घुस के फिर लुढ़कते लुढ़कते अपने घर वापस जाने लगा। उसे पहले भेड़िया मिला। वो चीकू तो ढोलक के अंदर है, वो तो बाहर है नहीं। तो भेड़िया को तो चीकू दिख नहीं रहा है, उसे बस ढोलक दिख रहा है कि ढोलक अपने आप गुड़क गुड़क कर आ रहा है। ढोलक देखकर वह उसके पास पहुंचा। ढोलक में से आवाज़ आई, और ये आवाज़ चीकू कर रहा था। क्या बोल रहा था? चल मेरी ढोलक टिम्बकटू भाई टिम्बकटू। ढोलक चल पड़ी। ये कौन कह रहा था? ये चीकू ही कह रहा था। बोलने के बाद फिर से लुढ़कने लगा ढोलक। भेड़िया को तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये क्या है भाई, ये कहीं जादुई ढोलक तो नहीं। भेड़िया देखता रह गया। इस तरह से चीकू बचता हुआ अपने घर के पास पहुंचा। घर के पास कौन थी? लोमड़ी। लोमड़ी ढोलक को देखकर उसके पास गई। ढोलक में से आवाज़ आई, फिर से वही आवाज़, चल मेरी ढोलक टिम्बकटू टिम्बकटू। लोमड़ी तो समझ गई भाई चीकू ढोलक के में छुपा हुआ है। उसने ढोलक को पंजे से फाड़ दिया। किसने? लोमड़ी ने। चीकू ने तुरंत मिर्च का पुड़िया खोला। वो जो पुड़िया उसकी नानी ने दिया था ना, तो उस पुड़िया के अंदर क्या था? मिर्ची के पाउडर था। तो जैसे ही लोमड़ी ने उस ढोलक को जब फाड़ा तो उसके अंदर से चीकू निकला, और उसने फटाफट से वो पुड़िया खोला, उसमें से मिर्च निकाला और लोमड़ी की आँखों में ऐसे फेंक दिया जोर से। आँखों में मिर्च गिरते ही लोमड़ी चिल्लाते ही भी जंगल की ओर भागने लगी। चीकू बचकर अपने घर में घुस गया। माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया। तो देखा आपने कैसे चीकू ने अपनी बुद्धिमानी से काम लिया, और कैसे बहादुरी से वो नानी के घर भी गया, फिर नानी के घर से वापस भी आया, उस बड़े से जंगल को पार करते हुए। कई उसके पास कितने सारे जानवर भी मिले जो उसके खाने के लिए आए थे। तो उसने कैसे प्लान बनाया, प्लान में कैसे वो सफल भी हुआ है ना, सक्सेसफुली वो चला भी गया, फिर वापस घर भी आ गया। तो अगर वो डरता तो ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन उसने वो डरा नहीं और अपना बुद्धि का भी पूरा इस्तेमाल किया। तो इसकी वजह से वो आराम से गया और आराम से आ गया।
तो चीकू से हम लोगों को भी सीखना चाहिए। हमारी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते ही रहते हैं, तो हमें उस प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, बल्कि हमें उस प्लानिंग बनाना चाहिए, प्लान करना चाहिए कि कैसे हम इस प्रॉब्लम से दूर हट सकते हैं, और उस प्लान पे काम भी करना चाहिए। और साथ ही साथ निडर भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि डर रहे हैं, तो डरोगे तो काम कैसे करोगे, इसलिए डरना नहीं है, बल्कि चालाकी से एक सही प्लान करो और प्लान में सक्सेसफुली काम करो, ताकि लाइफ में भी आगे आपको सक्सेस मिले। तो चलो बच्चों, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, जैसी भी लगी मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय बाय बच्चों।